स्टॉक फैमिली, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम फ़िज़ा बतूल है और मैं पिछले 5 साल से पाकिस्तान स्टॉक मार्केट से वाबस्ता हूँ। मेरी फैमिली पिछले 15 साल से इस मार्केट से मुंसलिक है। आज से हम वीडियोस की एक सीरीज़ शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है PSX क्लासरूम। जी हाँ, यानी पाकिस्तान स्टॉक मार्केट क्लासरूम। ये क्लासरूम उन लोगों के लिए है जो इस मार्केट में न्यू हैं या फिर आने के बारे में सोच रहे हैं, या फिर ऐसे लोग जिनके दिमाग में इस मार्केट के मुतालिक कुछ सवालात घूम रहे हैं। उनमें हाउस वाइफ्स भी हो सकती हैं, जॉबर्स भी हो सकते हैं, कॉलेज के स्टूडेंट्स भी हो सकते हैं और ऐसे लोग जो इस मार्केट से बिल्कुल अनजान हैं, क्योंकि ये एक ऐसा सब्जेक्ट नहीं है जो स्कूलों और कॉलेजेस में पढ़ाया जाता है। अगरचे कॉमर्स के स्टूडेंट्स को ये कुछ पढ़ाया जाता है, लेकिन माजरत के साथ वहाँ जो टीचर्स हैं उनका अपना कोई प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं होता, कोई उनकी इन्वेस्टमेंट, कोई तजर्बा नहीं होता। वो सिर्फ किताबों में लिखी लिखाई बातें पढ़ा रहे होते हैं और वो भी बच्चों को समझ में नहीं आती। इसी कमी को महसूस करते हुए मैंने ये सोचा कि अपने इस तजर्बे को दूसरे लोगों के साथ बांटा जाए। मेरे लिए ये फ़ैसला लेना बहुत मुश्किल था, क्योंकि एक तो मेरी कम उम्री इसके आड़े आ रही थी, शायद आप मेरा यकीन करें या ना करें, और दूसरा मेरा टीचिंग का भी कोई तजर्बा नहीं है। मेरे बहुत से दोस्तों और मेरे बहुत से कोलीग्स के इसरार पर मैं इस सीरीज़ को शुरू करने जा रही हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं PSX क्लासरूम के पहले एपिसोड से। PSX क्लासरूम, जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि पाकिस्तान स्टॉक मार्केट क्या होती है, पाकिस्तान स्टॉक मार्केट क्या है, स्टॉक्स क्या होते हैं, आप इसमें कैसे काम शुरू कर सकते हैं और आप अपनी आमदनी कैसे बढ़ा सकते हैं। अगर आज आप जवान हैं, 20-22 साल के हैं, तो आपके पास पूरी ज़िंदगी पड़ी है। इस ज़िंदगी में आप बहुत कुछ कमाएंगे, तो इस कमाई की बचत से आप इस मार्केट में कैसे फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। कुछ बुनियादी बातें और कुछ बुनियादी चीज़ें या टर्म्स जो कि किताबों में लिखी तो होती हैं, लेकिन वो हर एक के समझ में नहीं आती, इन तमाम की मैं इन वीडियोस में वजाहत करूँगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की पहली क्लास से। आज की पहली क्लास में हम आपको बताएंगे कि फ़ाइनेंशियल मार्केट क्या होती है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि मार्केट, जिसे उर्दू में बाज़ार भी कहते हैं, जहाँ चीज़ों की ख़रीद व फ़रोख्त होती है, भाव तोल होता है। आप किसी भी बाज़ार में चले जाएं, हर जगह एक ही तरीका होता है। तो ये फ़ाइनेंशियल मार्केट है। यहाँ चीज़ों की ख़रीद व फ़रोख्त नहीं होती, यहाँ फाइनेंस ट्रेड होता है, तो इसीलिए हम इसको फ़ाइनेंशियल मार्केट कहते हैं। स्टॉक मार्केट भी फ़ाइनेंशियल मार्केट का एक हिस्सा है। फाइनेंशियल मार्केट में करेंसी मार्केट, कमोडिटी मार्केट और स्टॉक मार्केट शामिल है, लेकिन यहाँ हम बात करेंगे स्टॉक मार्केट की। स्टॉक मार्केट में स्टॉक्स का कारोबार होता है, जिन्हें शेयर्स भी कहते हैं। अब सबसे पहली बात जो आपके जहन में आ सकती है वो ये है कि अगर दूसरी मार्केट्स हैं तो इस मार्केट की क्या ज़रूरत है। तो देखें, स्टॉक मार्केट हमारी पूरी इकोनॉमी का हिस्सा है। स्टॉक मार्केट वो मार्केट है जिसमें कंपनियां बिला सूद कर्जा हासिल करती हैं। तो फ़र्ज़ करें कि अगर एक कंपनी कारोबार कर रही है तो उसको हमेशा पैसा यानी सरमाए की ज़रूरत होती है। तो उसके पास सरमाए के हसूल के लिए दो ज़राए हैं। पहला ज़रिया है बैंक। अगर कंपनी बैंक से पैसा हासिल करती है तो कंपनी को उस पर एक मखसूस सूद देना पड़ता है। लेकिन एक दूसरा ज़रिया भी है, वो है स्टॉक मार्केट या शेयर मार्केट। इस मार्केट में जब कंपनी अपने शेयर्स फरोख्त करती है तो दूसरे लफ्ज़ों में वो आपसे कॉन्ट्रैक्ट कर लेती है कि आप उसकी कंपनी में कुछ हिस्सेदारी ले लें और उसके बदले सरमाया दे दें। अब वो कंपनी जितना तरक्की करेगी, आपका सरमाया भी उसके साथ ही बढ़ेगा। स्टॉक मार्केट यानी शेयर मार्केट, जैसा कि इसके नाम से ही जाहिर हो रहा है, शेयर मतलब कि हिस्सा, यानी कंपनी का एक छोटा सा हिस्सा जो वो आपको एक मखसूस कीमत पर देती है। अब अगर आप वो हिस्सा ले लेते हैं तो आप उस कंपनी के इतने हिस्से के मालिक हो जाते हैं। फ़र्ज़ करें कि एक कंपनी के कुल 100 शेयर्स हैं और हम इसकी कुल मालियत को 100 हिस्सों में तकसीम कर देते हैं, और अगर आपने उस कंपनी का एक शेयर ख़रीद लिया है तो आप उस कंपनी के 1% के मालिक बन गए हैं। आपने किसी कागज़ पर दस्तखत नहीं किए, आपकी कंपनी से कोई डील नहीं हुई, आपने कुछ नहीं किया, लेकिन फिर भी आप इस कंपनी में 1% के हिस्सेदार हैं। अगर वो कंपनी आने वाले दिनों में तरक्की कर जाती है, फ़र्ज़ करें एक कंपनी 10 लाख की है और आपका उसमें हिस्सा 1 लाख का है। अगर वो कंपनी आने वाले दिनों में 100 लाख की हो जाती है तो आपका 1% 100% बढ़ जाएगा, यानी 10 लाख हो जाएगा। इसी तरह आपकी 1% की सरमायाकारी भी कंपनी की तरक्की के साथ बढ़ती जाती है। यहाँ एक अहम बात आपको बताती चलूँ, बहुत से लोगों से मैंने सुना है कि स्टॉक मार्केट जुआ है, यहाँ सट्टेबाजी होती है, इसे बंद होना चाहिए। उनसे मैं ये कहना चाहूँगी कि अगर आपने स्टॉक मार्केट को बंद कर दिया तो आप और आपका मुल्क भी बंद हो जाएगा। इसके बगैर ये इकॉनमी नहीं चल सकती।
हमारा पाकिस्तान नहीं चल सकता, इस दुनिया की इकोनॉमी नहीं चल सकती। क्योंकि स्टॉक मार्केट वो जगह है जहाँ से कंपनियाँ पैसा हासिल करती हैं और अपने कारोबार को बढ़ाती हैं, और इसी से आपको भी हिस्सा देती हैं, और इसी से हमारी पूरी दुनिया की इकोनॉमी चलती है। अगर कंपनियाँ सारा पैसा बैंकों से हासिल करना चाहेंगी तो बैंकों के पास इतना पैसा नहीं है जनाब, और अगर बैंक इनको पैसा दे भी देते हैं तो बैंक इस पर इनसे सूद लेते हैं, क्योंकि बैंक रिस्क नहीं लेते। वो कहते हैं उसे नहीं पता आपकी कंपनी चले या ना चले, आपका नुकसान हो या फ़ायदा, उसे उसके पैसे चाहिए, और वो भी एक मखसूस इंटरेस्ट के साथ। अब जो कंपनी का मालिक है वो ये चाहता है कि उसके ऊपर सूद का बोझ ना पड़े, इसलिए वो अपनी कंपनी का कुछ हिस्सा आपको ऑफर करता है और आप उस पर रिस्क लेते हैं। जबकि बैंक रिस्क नहीं ले रहा, वो सूद ले रहा है, उसको सिर्फ सूद की कमाई हो रही है। आज अगर कंपनी 2 करोड़ की है, कल को चाहे वो 10 करोड़ की भी हो जाती है तो बैंक को कुछ नहीं मिलने वाला सिवाय उसके इंटरेस्ट के। लेकिन अगर आप इस कंपनी के शेयर होल्डर्स हैं तो आप भी इस कंपनी के साथ तरक्की करते जाएंगे, क्योंकि आपने रिस्क लिया है, आपने सूद नहीं लिया। आपने इस कंपनी पर एतमाद किया है कि ये कंपनी बहुत अच्छी है, आने वाले दिनों में बहुत तरक्की करेगी, तो मैं भी इस कंपनी के साथ तरक्की करूंगा, तो इसलिए आपको इसका रिवॉर्ड मिलेगा। इक्विटी, जिसे स्टॉक और शेयर का पैसा भी कहते हैं, ये दुनिया का महंगा तरीन पैसा है। क्यों और कैसे? फ़र्ज़ करें आज जो कंपनियां इतनी बड़ी बन चुकी हैं, अगर उनको पहले दिन से मालूम होता कि वो इतनी बड़ी बनेगी तो उनके लिए सबसे अच्छी बात ये थी कि वो बैंक से पैसा ले लेती, क्योंकि बैंक से पैसा लेने के बाद कंपनी या उसके मालिक को सिर्फ सूद देना पड़ता, बाकी की सारी कमाई कंपनी और उसके मालिक की है। लेकिन जब कंपनी अपने शेयर्स आपको दे देती है तो आप उस कंपनी के हिस्सेदार बन जाते हैं, और अगर मुस्तकबिल में वो कंपनी बहुत बड़ी बन जाती है तो उसके मालिक को ये पछतावा ज़रूर होगा कि काश उसने उस वक्त आपको अपनी कंपनी के शेयर्स ना बेचे होते। लेकिन इसी का नाम स्टॉक मार्केट है। फाइनेंशियल मार्केट और स्टॉक मार्केट इन्हीं चीज़ों से मिलकर बनी है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको शेयर और शेयर मार्केट का मतलब समझ में आ गया होगा। शेयर किसी भी कंपनी का वो छोटा सा हिस्सा है जो कंपनी आपको देती है और आप उसके बदले उसको कुछ पैसे देते हैं। अब एक आदमी सोच सकता है कि मुझे क्या ज़रूरत है किसी भी कंपनी के शेयर्स खरीदने की। तो मैं आपको बताती हूँ कि चाहे मैं, चाहे आप या कोई भी आदमी, हम हर कारोबार नहीं कर सकते। अगर आप जॉब करते हैं या बिज़नेस करते हैं तो ये ज़रूरी नहीं कि आप हर कारोबार कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है कि किसी कारोबार में मुस्तकबिल में कोई तेज़ी आने वाली है तो आप उसका कुछ हिस्सा खरीद कर अपने पास रख सकते हैं। आप उस कंपनी में शेयर होल्डर्स बन सकते हैं जिसमें आपको लगता है कि मुस्तकबिल में तेज़ी आने वाली है, ये कारोबार बहुत बढ़ेगा, या ये कि इस इंडस्ट्री की तलब कभी ख़त्म नहीं हो सकती। और अगर आपको इस सब का पता है तो आप इस कंपनी के शेयर्स खरीद कर अपने पास रख सकते हैं। तो इससे होगा ये कि जैसे जैसे कंपनी ऊपर जाएगी आपका सरमाया भी उसके साथ साथ ऊपर जाएगा। हर आदमी का कोई ना कोई ज़रिया माश होता है। हर आदमी अपनी कमाई से अपने अखराजात पूरे करने के बाद बच जाने वाली रकम को किसी न किसी काम में लगा देता है, या बैंक में जमा करवा देता है, या फिक्स डिपॉजिट करवा देता है ताकि उससे मुनाफा हासिल कर सके। लेकिन अगर आप इस पैसे पे थोड़ा सा रिस्क लेके किसी ऐसे कारोबार में डाल दें जिसका आपको मालूम हो कि ये कारोबार मुस्तकबिल में बहुत तरक्की करेगा, या जो बिल्कुल सीधा बिजनेस है, फ़र्ज़ करें घी का कारोबार है या कपड़े का कारोबार है, इसमें कुछ नहीं बिगड़ने वाला जब तक दुनिया है, लोगों को इसकी ज़रूरत रहेगी। जैसे कि टूथपेस्ट का कारोबार और इसी तरह रोज़मर्रा की ज़िंदगी की चीज़ों का बिजनेस, आपको मालूम है ये कारोबार चलने ही वाले हैं, ये कारोबार बंद नहीं हो सकते। आज अगर आप अपनी सेविंग आहिस्ता आहिस्ता इन कारोबारों में लगाना शुरू करते हैं तो आप देखेंगे कि कुछ सालों बाद आपकी एक दौलत बन जाएगी। अगर आप अपनी सेविंग फिक्स करवाते हैं या बैंक में रखते हैं तो बैंक इसका अच्छा मुनाफा नहीं देते, और दूसरा हमारा मजहब भी इसको अच्छा नहीं समझ। इसके अलावा आपको इस पर टैक्स भी देना पड़ता है। तो इस सब के अलावा अगर कोई बिजनेस आपको फ़ायदा दे सकता है तो वो है स्टॉक मार्केट, क्योंकि यहाँ कारोबार हो रहा है। वो कंपनी जिसके आप शेयर खरीद रहे हैं वो कंपनी कोई ना कोई कारोबार करती है और वो अपने कारोबार में आपको हिस्सेदार बना रही है। तो आज हमने बात की शेयर्स मार्केट क्या है, शेयर्स क्या हैं, और आपको और हमें इस मार्केट में क्यों आना चाहिए। तो अगली बार भी मैं आपको बताती चलूं कि इस मार्केट के भी 2 हिस्से हैं। पहला हिस्सा है प्राइमरी मार्केट और दूसरा हिस्सा है सेकेंडरी मार्केट। पहले हिस्से में कंपनीज अपने इशू लेके आती हैं जिन्हें IPO भी कहते हैं। वो अपने शेयर्स आपको बेचने के लिए तैयार है एक मखसूस कीमत पर, और अगर आप वो शेयर्स ले लेते हैं तो उसके बाद जहां वो शेयर्स खरीदो फरोख्त होते हैं उसे सेकेंडरी मार्केट कहते हैं। वहाँ पर आप मुस्तकबिल में किसी को ये शेयर्स बेच भी सकते हैं। यानी आप यूँ समझ लीजिए कि मैंने किसी कंपनी का कुछ हिस्सा लिया और बाद में कंपनी का भाव बढ़ गया,
या मुझे पैसों की ज़रूरत पड़ गई या मुझे लगा कि अब ये कंपनी और बढ़ने वाली नहीं, तो मैं इस कंपनी के शेयर्स को स्टॉक मार्केट में फ़रोख्त कर सकती हूँ, जैसा कि हम या आप आम हालात में करते हैं। जैसा कि हम कोई घर खरीदते हैं और जब हमें लगे कि हमें मुनाफा दे रहा है तो हम इसको फ़रोख्त कर देते हैं। स्टॉक मार्केट में भी बिल्कुल ऐसा ही होता है। ये मार्केट है, यहाँ कारोबार हो रहा है, यहाँ ख़रीदो फ़रोख्त हो रही है, यहाँ कंपनियों के शेयर्स लिस्टेड हैं, यहाँ बायर और सेलर दोनों मौजूद हैं। अगर आपने कोई शेयर IPO में नहीं लिया लेकिन आप समझते हैं कि ये मुस्तकबिल में अच्छा रहेगा, तो इसके लिए भी यहाँ बायर और सेलर दोनों मौजूद हैं। यहाँ आप अपने शेयर्स बेच सकते हैं, ख़रीद सकते हैं। ये एक बाज़ार है। सेकेंडरी मार्केट में आप मंडे टू फ्राइडे कंपनियों के शेयर्स खरीदो फरोख्त कर सकते हैं। अगर आप इन्वेस्टर हैं तो आपको रोज़ खरीदो फरोख्त की ज़रूरत नहीं है। ट्रेडर और इन्वेस्टर में क्या फ़र्क है, इस पर मैं आने वाली वीडियोस में वजाहत करूंगी, लेकिन इस वक्त आपको ये समझने की ज़रूरत है कि सेकेंडरी मार्केट क्या है और प्राइमरी मार्केट क्या है। स्टॉक मार्केट में आपके साथ साथ और भी बहुत से पार्टिसिपेंट काम करते हैं, जैसा कि बैंक, कमर्शियल बैंक, बड़ी कंपनियां, बाहर की कंपनियां, बड़े इन्वेस्टर्स, म्यूचुअल फंड्स, इंश्योरेंस ग्रुप्स और ब्रोकर्स वगैरह। कुछ खरीदार होते हैं और कुछ बेच रहे होते हैं, क्योंकि ये एक बाज़ार है। तो आज के इस एपिसोड में हमने सीखा कि स्टॉक मार्केट क्या है, शेयर मार्केट क्या है, स्टॉक्स क्या होते हैं, शेयर्स क्या होते हैं, सेकेंडरी मार्केट क्या है, प्राइमरी मार्केट क्या है और इसमें कौन कौन से पार्टिसिपेंट होते हैं। तो PSX क्लासरूम की अगली क्लास में हम सीखेंगे कि पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में हम अकाउंट कैसे खुलवा सकते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट क्या होता है और बहुत सी बातें। हमारी सीरीज़ के मुतालिक अगर आप कुछ मशवरा देना चाहें जिससे हम इसको और बेहतर बना सकें तो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और इसके मुतालिक अगर आपके जहन में कुछ सवालात हैं तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हैं। एक और गुजारिश है कि अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए ताकि किसी ना किसी का भला हो जाए। अल्लाह हाफिज़।